दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली ले, आपकी बातें माने, तो ये तभी पॉसिबल है जब वह आपको उस काबिल समझे। लोग आपको इतना इंटेलिजेंट, इतना समझदार समझे कि वो आपकी बातों को इग्नोर ना कर सके। अगर आपको लगता होगा कि आपके पास बहुत नॉलेज होगा तो आप इंटेलिजेंट होगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना इंटेलिजेंट नहीं है, आपको आपकी बात दूसरों तक पहुंचानी आनी चाहिए, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। और यकीन मानिए कि खुद को इंटेलिजेंट साबित करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कम्युनिकेशन करने के 6 स्टाइल बताने वाली हूँ। अगर आप इन तरीकों को इस्तेमाल करते हो तो ना सिर्फ आप इंटेलिजेंट नजर आओगे, बल्कि समझदार, स्मार्ट इंसान नजर आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टाइल है अजम्पशन से दूर रहो। दोस्तों, सोचिए अगर किसी ऑफिस मीटिंग में कोई इंसान अगर बिना फैक्ट्स और फिगर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, तो आपकी बात डेफिनेटली फालतू और बकबक लगेगी। कोई आपके बारे में ऐसा ना सोचे कि आप सिर्फ बकबक करते रहते हो। तो दोस्तों, किसी भी बात को कहने से पहले उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करो। जब आप अपनी बात को फैक्ट्स, फिगर्स और रिसेंट रेफरेंसेस, मैं रिसेंट रेफरेंसेस यहाँ पे बात कर रही हूँ, पुराने रेफरेंसेस की नहीं, उसके साथ अगर कहते हो, तब लोगों को आपकी बात में दम लगता है और सबका इंटरेस्ट आपकी बातों में बढ़ता है। वही अगर आप बिना किसी रिसर्च के ऊपर की बातें करोगे तो लोग आपको सीरियसली लेना बंद करेंगे। इसीलिए अजम्पशन से दूर रहो, क्योंकि जो आपको लगता है कि सही है वो सबको सही लगे ऐसा जरूरी नहीं। लोग बस आपकी उसी बात को मानेंगे जिसके सपोर्ट में फैक्ट्स और फिगर्स मौजूद होंगे। दूसरा स्टाइल है सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी जरूरी टॉपिक पर कितनी ही जरूरी बात कर रहे हो, लेकिन अगर वो बातें सुनने वाले के ऊपर से चली जाएगी तो वो उसे नहीं सुनेगा और उसे सारी बातें बकवास लगेगी। इसीलिए अपनी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करो और आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल करो। आपकी बातें इतनी आसान शब्दों में होनी चाहिए कि जो लोग आपकी फील्ड में ना हो उसे भी आपकी बात समझ में आ जाए। तीसरा स्टाइल है बॉडी लैंग्वेज का सही से इस्तेमाल करो। दोस्तों, जैसे ही आप किसी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हो तो आपकी बातों से पहले आपकी बॉडी बोलती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है तो अगर आपकी बातें चाहे कितनी भी सही क्यों ना हो, लोग आपका मजाक बना सकते हैं। आपका पोस्चर, हाथों का इस्तेमाल और आपका आई कांटेक्ट, ये सब एक बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। कई कॉमन बातें हैं जो आपको मैं बता रही हूँ, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें से पहली बात है बिना वजह पैर मत हिलाओ, इससे आप नर्वस नजर आते हो। दूसरी बात है बोलते वक्त यहाँ वहां मत देखो, बल्कि आई कांटेक्ट बनाकर बोलो। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो आपकी छोटी छोटी गलती पर भी किसी का ध्यान नहीं जाएगा और लोगों को आपकी बातें सही लगेंगी। तीसरी बात यह है कि आपका चेहरा आपकी पर्सनालिटी का एक आईना है। चेहरे पर हमेशा एक छोटी सी स्माइल रखें, क्योंकि स्माइल एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ये शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। स्माइल से पता चलता है कि आप सामने वाले से कह रहे हो कि आप उसे पसंद करते हो। एक चीनी कहावत भी है कि जिसके फेस पर स्माइल नहीं है उसने कभी कोई दुकान नहीं खोलनी चाहिए। चौथी स्टाइल है अपनी आवाज की पिच को सही रखो। दोस्तों, अगर बोलने वाले की आवाज की पिच कम हो और वो लगातार एक ही सुर में अपनी बात को बोले जा रहा हो, तब ऐसा लगता है कि वो कोई लोरी सुना रहा हो और आपको नींद आने लगती है। इसीलिए सबसे पहले अपनी बात को कहते हुए आवाज थोड़ी लाउड रखो, ताकि हर कोई आपका हर पॉइंट क्लियरली सुने। लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि चिल्लाने वाली टोन में बात ना करो, जैसे कि
आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों पर थोपना चाहते हो। एक तरफ जहां बिल्कुल कम आवाज में बोलना ये दिखाता है कि आप अपनी बात के बारे में श्योर नहीं हो, वही दूसरी ओर ज्यादा जोर से चिल्लाना डिसरिस्पेक्ट भी करता है। दोनों ही केसेस में आप इंटेलिजेंट नजर नहीं आओगे। पांचवा स्टाइल है बातों के बीच में पॉज दो। दोस्तों, बातें हो या जिंदगी, अगर इसे सही से समझना है तो थोड़ा पॉज तो बनता है। अगर आप कन्वर्सेशन में पॉज नहीं दोगे तो लोग आपकी पहली बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तब तक आप अपनी तीसरी बात बोलना शुरू कर दोगे। इसीलिए थोड़ा आराम से बोलो। जिस तरह लिखते समय हम कॉमा, फुल स्टॉप यूज करते हैं, उसी तरह बोलते समय भी इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। पॉज का इस्तेमाल आप सस्पेंस बनाने के लिए भी कर सकते हो, ताकि जिन लोगों का ध्यान आपकी बातों से भटक गया हो वो भी दोबारा आपको सुनने लगे। या आप चाहो तो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट के बाद भी पॉज ले सकते हो, ताकि लोगों को उस बात को सीरियसनेस समझने का मौका मिल जाए। पॉजेस कन्वर्सेशन का नेचुरल पार्ट होते हैं। छठी और आखिरी स्टाइल है फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल मत करो। फिलर वर्ड्स यानी कि एक्चुअली, ऑब्वियसली, यू नो, एक्सेट्रा। एक दो बार अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल बार बार करते हो तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सुनने वाले को ऐसा लग सकता है कि आप बातें भूल गए हो या आप अपनी बात के बारे में खुद ही श्योर नहीं हो। तो अगली बार जब आप किसी प्रेजेंटेशन में या इंटरव्यू में जाओ तो आप खुद को गौर करो कि आप कितनी बार इन फिलर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो। जब आप गौर करना शुरू करोगे तो इसका इस्तेमाल भी खुद ब खुद कम हो जाएगा। जब आप अपनी बातों में पॉजेस लोगे तो फिलर वर्ड्स भी अपने आप कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 6 स्टाइल। अगर आप इनका प्रैक्टिस करोगे तो ना सिर्फ आप इंटेलिजेंट नजर आओगे, बल्कि समझदार और स्मार्ट इंसान भी नजर आओगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आप एक लाइक करोगे तो YouTube का एल्गोरिदम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो सजेस्ट करेगा। आपके एक लाइक से दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से फायदा होगा और वो भी कुछ सीख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो ऐसी ही मोटिवेटेड पॉजिटिव बातों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बाजू में बेल आइकॉन का बटन दिया है उस पर क्लिक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।